समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान। देवसेना को क्यों है आपत्ति? शादी होगी पूरी या रह जाएगी अधूरी? अवंतिका पर क्यों लगे इल्जाम? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। शिवगामी का पौत्र और अमरेंद्र बाहुबली के बेटा महेंद्र बाहुबली लौट आए हैं। सही सुना, एक बार फिर महेंद्र बाहुबली लौट आया है इंडियन सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ने बाहुबली 3 के साथ, जिसका इंतजार फैंस काफी दिनों से कर रहे हैं। इस बार आने वाली स्टोरी महेंद्र बाहुबली पर बेस्ड होगी, जिसमें उसके शासन और प्रशासन के बारे में दिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम बाहुबली 3 की स्टोरी। महेंद्र बाहुबली यानी प्रभास अपनी सभा में अपने विशाल और आलीशान सिंहासन पर शान से बैठे होते हैं। बाहुबली की चौड़ी छाती जिस पर माहेशमती का कवच चढ़ा होता है, गले में मोतियों की माला, लंबे बाल जो बाहुबली के कंधे पर विराजमान थे, आंखों में अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली जैसी ही चमक, विश्वास और जनता के लिए प्रेम से उनकी ठीक बगल में उनकी माता देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी विराजमान थी। बाहुबली की दूसरी तरफ कटप्पा सत्यराज अपनी तलवार के साथ खड़े होते हैं। सभा के बीचों बीच अवंतिका, तमन्ना भाटिया और उसके साथी खड़े होते हैं और वो बाहुबली से बोल रहे होते हैं, हे प्रभु, अब जब हमारा माहेशमती पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया है और उसे अपना असली राजा भी प्राप्त हो गया है, तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं और हमारे लोग अब वापस अपने गांव जा सके। सुनकर बाहुबली बोलते हैं, आपने इतने सालों बिना किसी लोभ और कामना के निस्वार्थ भाव से माहेशमती की सेवा की है। अब जब हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपके लिए एक किए गए एहसानों को चुका सके, तो आप हमसे यहां से जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। यह सुनकर सभी सेवक कहते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, और पर हमें अपने स्थान पर वापस जाना होगा जहां से हम आए हैं। हम ज्यादा दिनों तक यहां नहीं रुक सकते हैं। ये सुनकर बाहुबली बोलते हैं, यदि मैं आपको अपनी सेना में शामिल होने का आग्रह करूं तो क्या आप हमारी सेना में शामिल होंगे, जिससे आपको माहेशमती की सेवा करने का मौका मिलेगा? ये सुनकर सभी बोलते हैं, जी महाराज, आप हमसे आग्रह ना करें, आदेश दें, हम माहेशमती के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये सुनकर बाहुबली अपने सिंहासन से उठकर उन सभी के पास आते हैं और बोलते हैं, आप सभी से मुझे यही उम्मीद थी, तो आज से मैं आपको माहेशमती की सेना का एक हिस्सा बनाता हूं। ये बोलकर बाहुबली मुड़ता है और राजमाता देवसेना के सामने झुककर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, राजमाता देवसेना से उनके पुत्र महेंद्र बाहुबली का एक निवेदन है। ये सुनकर देवसेना बोलती है, महेंद्र, तुम माहेशमती के राजा हो, किसी के सामने झुकना तुम्हारे लिए उचित नहीं। सुनकर बाहुबली अपने झुके हुए सर को उठाता है और देवसेना को देखते हुए बोलता है, नहीं राजमाता, मैं आपसे यह आग्रह एक राजा के नाते नहीं, एक पुत्र के नाते कर रहा हूं। तुम्हारी अपनी माता से क्या आग्रह है? सुनकर बाहुबली अपने पैरों पर खड़े होते हैं और बोलते हैं, माता, मैं अवंतिका से प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। सुनकर देवसेना खड़ी हो जाती है और बोलती है, पुत्र, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एक माता को अपने बच्चों की पसंद और नापसंद उसके बताने से ही पहले पता चल जाती है। मैंने तुम्हारी और अवंतिका की शादी के इंतजाम पहले ही करने शुरू कर दिए हैं। ये सुनकर सभा में सभी के चेहरे खिल उठते हैं। चारों तरफ खड़ी सभी जनता खुशी से खिल उठती है। देवसेना अपने सिंहासन से उठकर बाहुबली की तरफ आती है और अवंतिका का हाथ उसके हाथ में रखकर बोलती है, तुम्हारी माता तुम्हारे किए गए आग्रह को स्वीकार करती है, और जोर से घोषणा करते हुए बोलती है, पूरे राज्य में यह बात फैला दो कि जल्दी बाहुबली की शादी होने वाली है और सभी इस जश्न की तैयारी करें। जब तैयार है देवसेना, तो ऐसा क्या होगा जो करेगी इस शादी से मना? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला वीडियो हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज पर।